नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, रात्रि में सुखपूर्वक विश्राम करके प्रातः होने पर कौरव और पांडव पक्ष के राजा लोग पुनः युद्ध के लिए छावनी से बाहर निकले। जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि की ओर चली, उस समय महासागर की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल होने लगा। तदनंतर दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, भीष्म और द्रोणाचार्य ने एकत्र होकर बड़े यत्न से कौरव सेना का व्यूह निर्माण किया। वह महाव्यूह सागर के समान था। गज, अश्व आदि वाहन ही उसकी तरंगमालाएं थीं। समस्त सेना के आगे आगे भीष्म जी चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण भारत तथा अवंती देश के योद्धा थे। उनके पीछे पुलिंद, पारद, क्षुद्रक तथा मालव देशीय वीरों के साथ आचार्य द्रोण थे। द्रोण के पीछे मागध, कलिंग और पिशाच योद्धाओं को साथ लेकर राजा भगदत्त चले। उनके पीछे राजा बृहदबल था। उसके साथ मेकल, कुरुविंद तथा त्रिपुरा आदि देशों के योद्धा थे। बृहदबल के पीछे त्रिगर्द राज चल रहा था। उसके साथ बहुत से काम्बोज और सहस्रों यवन योद्धा थे। उसके पीछे अश्वत्थामा था और उसके पीछे शेष सेनाओं के साथ भाइयों सहित दुर्योधन था और सबसे पीछे कृपाचार्य जी चल रहे थे। महाराज, आपके योद्धाओं का वह महाव्यूह देखकर दृष्टिद्युम्न ने श्रृंगाटक नाम के व्यूह की रचना की। वह देखने में अत्यंत भयानक और शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला था। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान पर भीमसेन तथा सात्विकी स्थित हुए। उसके साथ कई सहस्र रथ, अश्व और पैदलों की सेना थी। उन दोनों के मध्य में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे। उनके पीछे दूसरे दूसरे महान धनुर्धर राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ उस व्यूह को पूर्ण किया। उनके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदी के पुत्र और घटोत्कच आदि थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण कर पांडव भी विजय की अभिलाषा से युद्ध करने के लिए डट गए। समस्त शूरवीर एक दूसरे को एकटक नेत्रों से देखने लगे। नरेंद्र, पहले उन योद्धाओं ने एक दूसरे के नाम ले लेकर पुकार पुकार कर युद्ध के लिए परस्पर आक्रमण किया। रणभेरी बज उठी, शंखनाद होने लगा। ललकारने, ताल ठोकने और उच्च स्वर से गर्जने की ध्वनि आने लगी। इस तुमुल नाद से सारी दिशाएं गूंज उठी। कौरव और पांडव दोनों दलों के योद्धा परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। राजन, तेल की धोई चमचमाती हुई तीखी शक्तियां, स्वर्ण भूषित निर्मल लोह पत्र से जुड़ी हुई सुंदर गदाएं और ऋषभ चर्म की विचित्र ढालें उस समर में दृष्टिगोचर हो रही थी। इतने में ही अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए भीष्म जी आ पहुंचे। ये देख दृष्टिद्युम्न आदि महारथी भी भैरवनाद करते हुए उनका सामना करने को दौड़े। फिर तो दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम छिड़ गया। पैदल से पैदल, अश्व से अश्व, रथ से रथ और गज से गज भिड़ गए। जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार जब उस समय में भीष्म जी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पांडवों का उनकी ओर देखना कठिन हो गया। भीष्म जी सोमक, सृंजय और पांचाल राजाओं को बाणों से रणभूमि में गिराने लगे। वे भी मृत्यु का भय छोड़कर भीष्म जी पर टूट पड़े। भीष्म ने बड़ी शीघ्रता से उन महारथी वीरों की भुजाएं काट डाली, सिर उड़ा दिए और रथियों को रथ से गिरा दिया। भारत अश्वों पर से अश्वारोहियों के मस्तक कटकर गिरने लगे। पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे गजराज रणभूमि में मृत होकर पड़े दिखाई देने लगे। उस समय महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। केवल भीमसेन ही उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव भी प्रसन्नतापूर्वक सिंहनाद करने लगे। भारत जिस समय वह नरसंहार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयों के साथ भीष्म जी की रक्षा के लिए आ पहुंचा।
इतने में महारथी भीम ने भीष्म जी के सारथी को मार डाला। सारथी के गिरते ही अश्व रथ लेकर भाग गए। भीमसेन रणभूमि में सब ओर विचरने लगे। उन्होंने एक शूरप्र नामक बाण से आपके पुत्र सुनाभ का सिर काट दिया। इस पर उसके भाइयों में से 7 जो वहां उपस्थित थे अमर्ष से भर गए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। महोदर ने 9, आदित्य केतु ने 70, भयवासी ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5, पंडितक ने 3 और अपराजित ने अनेक बाण मारकर महाबली भीम को बीन दिया। शत्रुओं की यह चोट भीमसेन नहीं सह सके। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर एक तीखे बाण से अपराजित का सुंदर मस्तक काट डाला। दूसरे बाण से कुंडधार को यमलोक भेज दिया। एक बाण पंडितक के ऊपर छोड़ा जो उसका प्राण लेकर पृथ्वी में समा गए। फिर 3 बाणों से विशालाक्ष का मस्तक काट गिराया। एक बाण महोदर की छाती में मारा। महोदर की छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके पश्चात एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका सिर भी उड़ा दिया। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने बहवाशी को भी यमलोक का अतिथि बनाया। तदनंतर आपके अन्य पुत्र रणभूमि से भाग चले। भाइयों के मरने से राजा दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। अतः उसने आपके समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि इस भीमसेन को युद्ध में मार डालें। प्रजानाथ, इस प्रकार वे आपके महाधनुधर पुत्र अपने भाइयों को मारा गया देख उन बातों का स्मरण करने लगे जिन्हें महाज्ञानी विदुर ने कहा था। वे सोचने लगे, दिव्यदर्शी विदुर ने हमारे कुशल एवं हित के लिए जो बात कही थी वह आज सिर पर आ गई। जनेश्वर, आपने अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण लोभ और मोह के वशीभूत हो विदुर ने पहले जो सत्य और हित की महत्वपूर्ण बात बताई थी उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके कथनानुसार ही बलवान पांडुपुत्र महाबाहु भीम आपके पुत्र के वध का कारण बनते जा रहे हैं और उसी प्रकार वे कौरवों का सर्वनाश कर रहे हैं। महाराज, उसके पश्चात राजा दुर्योधन युद्ध भूमि में भीष्म के पास जाकर महान दुख से व्याप्त एवं अत्यंत शोकमग्न होकर विलाप करने लगा। पितामह, भीमसेन ने युद्ध में मेरे शूरवीर बंधुओं को मार डाला और दूसरे भी समस्त सैनिक विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी असफल हो उनके हाथ से मारे जा रहे हैं। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। मैं बड़े बुरे मार्ग पर चढ़ाया। मेरे इस दुर्भाग्य को देखिए। महाराज, ये क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए दुर्योधन से बोले, तात, मैंने द्रोणाचार्य ने, विदुर ने तथा यशस्विनी गांधारी ने भी पहले ही ये सब बात कह दी थी, परंतु तुमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। शत्रुसूदन, मैंने पहले ही ये निश्चय प्रकट कर दिया था कि तुम्हें, मुझे या द्रोणाचार्य को युद्ध में किसी प्रकार भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कौरवों और पांडवों के प्रति समान स्नेह। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ, भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिस को युद्ध में अपने सामने आया हुआ देख लेंगे उसे प्रतिदिन के संग्राम में अवश्य मार डालेंगे। अतः राजन, तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में अपना दृढ़ निश्चय बना लो और स्वर्ग को ही अंतिम आश्रय मानकर रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करो। भारत, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पांडवों को जीत नहीं सकते। अतः युद्ध के लिए पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, उसके पश्चात युद्ध करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।